हे गाइस, वेलकम बैक अगेन वेब9 अकेडमी। मैं हूं आपका होस्ट ऐसे। तो आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने डोमेन को गोडैडी से नेमचिप में। कैसे ऐसे तो कितने कोई आप जैसे मैंडेटरी तो नहीं है कि आपके पास डोमेन जो गोडैडी में ही हो। आप किसी भी प्रोवाइडर के पास अगर आपके पास डोमेन है तो आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो। सारे प्रोवाइडर ऑप्शन देते हैं। आज की वीडियो मेरे पास एक डोमेन है जो कि अभी एक्सपायर होने वाला है गोडैडी के साथ। मैं उसे ट्रांसफ़र करना और नेमचिप में देखो ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर आप किसी प्रोवाइडर के सर्विस से खुश नहीं हो, बेसिकली मेरा जो सबसे प्राइमरी होता है कि आपको रिन्यूअल प्राइस जो होता है, जैसे आप अगर आपके डोमेन एक्सपायर होने वाले जब आप दोबारा से उसे रिन्यू करने जाते हो वहाँ पर वो काफ़ी हैवी जो अमाउंट है पे करना पड़ता है यार। उससे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप उसे डोमेन को ट्रांसफ़र कर लो, उससे चीप प्राइस में डोमेन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो वही सारी चीज़ आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। इस चैनल पे नए हो देखो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही ऑल कर लो, क्योंकि मेरे सारे कंटेंट आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही करेंगे। सारे वीडियोज आप मेरे कंटेंट दे सकते तो सारे यूजफुल ही होते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट जरूर कर लीजिएगा, राइट। तो सबसे पहले जो बेसिक से स्टेप्स हैं वो आपको करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो मेरा एक डोमेन है जो कि वेब9 अकेडमी, ये एक्सपायर होने वाला है 2-3 दिन में। तो बेसिकली आपको सबसे पहले स्टेप जो होते हैं आपको डोमेन की प्राइवेसी पॉलिसी, जो एक तरह से प्राइवेसी होती है उसे आपको अनलॉक करना पड़ता है। बेसिकली जिस भी प्रोवाइडर के पास हो वो लॉक रखते हैं अपने डोमेन को, तो थोड़ा सा स्टेप वो करना पड़ता है। डायरेक्ट यार नीचे चले सबसे पहले तो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे ऑन है, सबसे पहले तो इसे टर्न ऑफ कर दो, राइट। यहाँ पर देखो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और ये जो भी चीज़ें यहाँ पर सिंपली आप कंटिन्यू कर दो। आपको अपनी जो डोमेन की प्राइवेसी है उसे अनलॉक करना है, डायरेक्टली इसे करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है, राइट। तो यहाँ देखो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी हमारी ऑफ हो चुकी है, हमारा पहला स्टेप हो गया। साथ ही नीचे आओगे यहाँ पर देखो डोमेन यहाँ पे लॉक ऑन है, राइट। तो सिंपली आपको यहाँ पे एडिट करना है, ओके, इसे ऑफ करना है और दोबारा से इससे यस करना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो ये बेसिकली दोनों छोटे से स्टेप्स जो आपको गोडैडी से अगर आप अपने डोमेन को आप कहीं किसी दूसरे प्रोवाइडर के पास ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ऐसे नहीं कि नेमचिप के साथ किसी भी प्रोवाइडर के पास आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, स्पेशली गोडैडी में, ये 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, राइट। सबसे पहले तो आपको यहाँ तक जो कि ये लॉक पीरियड इसे ऑफ करना, उसका प्राइवेसी पॉलिसी उसकी प्राइवेसी जो सेटिंग है उसे हम ऑफ कर देंगे, राइट। और देखो साथ ही आप देखो ट्रांसफ़र डोमेन फ्रॉम अनदर गोडैडी। अगर आप चाहते हो कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई गोडैडी है, मान के बहुत सारे अकाउंट आपने बाई कर रखे हैं, अब गोडैडी से गोडैडी में ट्रांसफ़र करना, तो सिंपली इस ऑप्शन के साथ चले जाना। बेसिकली हमें अवे फ्रॉम गोडैडी लेना है, गोडैडी अवे फ्रॉम गोडैडी, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो अब देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शन बताए हैं कि ट्रांसफ़र होने में 5 से 7 दिन लग जाएंगे। तो अब मेनली इतना टाइम लगता नहीं, आप एटलीस्ट आप 2 से 3 दिन का टाइम एस्टिमेट टाइम रख लेना। उससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यार, आपका डोमेन जो है एटलीस्ट 60 दिन ओल्ड होना चाहिए आपको गोडैडी अकाउंट में। बेसिकली ऐसा नहीं कि बहुत लोग अपने अकाउंट चेंज करते नहीं हैं, लेकिन इन केस अगर आपने चेंज किया हुआ है तो एटलीस्ट आपका 60 दिन पुराना डोमेन आपका होना चाहिए गोडैडी अकाउंट में, तभी ये ट्रांसफ़र हो पाएगा, राइट। तो सिंपली ऐसे सिंपली हम लोग कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ओके। देख लेते हैं अगला ऑप्शन। अब यहाँ देखो कुछ मेरा ईमेल आईडी दिखा रहा है, यहाँ पर देखो ये सिंपली एक ऑथेंटिकेशन ऑथराइज्ड कोड मिलता है। तो ये कहाँ पर यूज़ करेंगे, सिंपली आपको चले जाना सबसे पहले तो नेमचिप में, ओके गाइस। तो यहाँ पर देखो मैं नेमचिप के अकाउंट पे आ चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर कुछ स्टेप, सबसे पहले तो कुछ ऑफर्स चल रहे हैं उसके बारे में मैं बात करता हूँ। यहाँ देखो नेमचिप डोमेन के मामले में बहुत अच्छा है, आप यहाँ से डोमेन बाई कर सकते हो। अगर आप गोडैडी के साथ नहीं जाना चाहते हो तो नेमचिप के साथ चले जाओ, दोनों वेबसाइट काफ़ी अच्छे हैं, गोडैडी भी और नेमचिप में, राइट। तो इससे पीछे उस पर बात हम लोग नहीं करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र के। यहाँ देखो डोमेन ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लो, ओके। तो ट्रांसफ़र करने के देखो बहुत सिंपल सा स्टेप है। यहाँ पर देखो कुछ भी आने के बाद सबसे पहले कुछ पैनल है, यहाँ पर देख लो डोमेन ट्रांसफ़र ईजी जो भी ये नीचे आते हैं। उसके बाद देखो जैसे यहाँ पर नीचे आता है चेक लिस्ट पर ट्रांसफ़र, जो भी इसके प्राइजेस हैं, जो अगर आप इसमें ट्रांसफ़र करते हो आपको रिन्यूअल प्राइस अगर .com आप गोडैडी में करते हो अराउंड आपको 1000 के आसपास रिन्यूअल प्राइस देना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो .com यहाँ पर 632 रुपये समथिंग है। तो इसके पास यहाँ पर देखो बहुत सारे डोमेन लिखे हैं जिसके आप ट्रांसफ़र। उसके बाद सबसे पहली बात यह है, देखो प्राइवेसी होती है वो यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलती है आपको नेमचिप के साथ। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है नेमचिप में, राइट। तो सिंपली आपको करना क्या है, जिस भी डोमेन का आपको ट्रांसफ़र करना है सबसे पहले तो उसका नाम यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो academy.com मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
तो यहाँ देखो सिर्फ उसके बाद ट्रांसफ़र बिगिन यहाँ पे क्लिक कर देते हो। तो जैसे सबसे पहले तो ये डोमेन यहाँ पे कह लो चेक करेगा कि आपका डोमेन जो ट्रांसफ़र के लिए रेडी है नहीं रेडी है। तो जो भी जितना भी मैंने स्टेप बताया आपको अनलॉक कर लेना है सारे फीचर्स को गोडैडी से। उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद अगर यहाँ पर ट्राई करोगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें कांग्रेचुलेसन योर डोमेन इज रेडी फॉर ट्रांसफ़र, ये ऐसा कुछ लिखा आ जाएगा, राइट। तो यहाँ देखो कुछ भी करना है यहाँ पर अनलॉक यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा डोमेन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक कर दो। और देखो अगला ऑप्शन यहाँ पर देखो जो मिल रहा है ऑथराइजेशन कोड। तो सिंपली जैसे कि वहाँ पर हमने लॉगिन किया हुआ था, जैसे यहाँ पर देखो जैसे आप क्लिक करोगे अब यहाँ पे एक कोड आपको मिलेगा। जैसे मैंने क्लिक किया देखो यहाँ पे कोड हमें आ चुका है। सिंपली इसे मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लियर जान को वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली देखो इसके टोटल प्राइस 632 रुपये है। सिंपली यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, देखते हैं आगे पर हो सकता है कुछ परसेंट यहाँ पर कुछ GST ऐसा कुछ मिले, राइट। तो यहाँ देखो 645 पहले कुछ 32 या 13 रुपये कुछ यहाँ पे GST आप कह लो एक तरह से टैक्स लगा हुआ है। टोटल प्राइस यहाँ पे देखो 645 ओवरऑल यहाँ पर ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आपको व्यू कार्ड पर क्लिक कर देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ आप देख सकते हो जो भी अब ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है। तो एक यार गोल्डन रूल कह लो किसी भी साइट से शॉपिंग करने का, तो शॉपिंग करने से पहले एक बार उसे कांटेक्ट जरूर किया करो जो भी सपोर्ट टू में, और उनसे बात किया करो कि अभी कुछ रनिंग टाइप में कोई ऑफर चल रहा है या प्रोमो कोड कुछ चल रहा है। हो सकता है कि वो 5-10% का ही आपको डिस्काउंट दें, कि जो भी हो डिस्काउंट आपको देते ही देते हैं। तो फिलहाल मैंने कॉन्टैक्ट किया तो हमारे पास एक प्रोमो कोड ये आ चुका है। सिंपली मैं इसे अप्लाई करता हूँ। अब देखते हैं हमारे पास क्या यहाँ पे ऑप्शन होता है। तो यार देखो 645 आ रहे थे प्रोमो कोड के बाद, ये 602 रुपये, जो भी हो माइनर सा चेंजेस आया लेकिन है तो सही, ठीक है। आप ये चीज़ें आप ट्राई कर लिया करो, काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे देखो साइज ऑप्शन यहाँ पे हैं, तो सिंपली साइज ऑप्शन आपको इनेबल करना है। सिंपली कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन नहीं हो तो सिंपली आपको एक बेसिकली यहाँ देखो ऑर्डर सेटअप, यहाँ पर सेटअप के बाद आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करने के लिए देगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है, यहाँ पे देखो मेरा अकाउंट लॉगिन है, इसलिए मुझे ऐसा कुछ ऑप्शन है। तो जस्ट कुछ नहीं, आपको एक अकाउंट आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हो। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है वो, राइट। अब यहाँ देखो पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे पेपाल ऐप, अकाउंट फंड्स हैं। तो किसी भी मेथड से अगर आपके पास कार्ड है जिस पर आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आप उससे पेमेंट कर सकते हो, राइट। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं डायरेक्टली अब मैं पेमेंट कर आगे प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने जो भी पेमेंट करने थे वो कर दिए हैं। उसके बाद देखो व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पर नाउ यू गुड टाइम, यहाँ पर देखो सेटअप डोमेन्स। बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर आपका DNS जो भी सेटअप आपको करना है वो पहले से मेरा सेटअप था तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर डायरेक्टली मैं अकाउंट में जाता हूँ, उसके बाद डैशबोर्ड में चले जाते हैं। डैशबोर्ड ज्वाइन कर, ये देखो जो भी मैंने डोमेन थे वो सारी चीज़ें मैं आपको डायरेक्टली पहले शो कर देता हूँ। यहाँ देखो Web9 अकेडमी, ठीक है। यहाँ पर डोमेन इज विथ अनदर रजिस्ट्रार, ये ट्रांसफ़र वीगेन शॉर्टली। तो यहाँ पर 1 से 2 यहाँ पर चलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार आपको, राइट। यहाँ देखो कुछ समय बाद ये डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको नहीं होने वाला, ओके। तो देखो ये सिंपल सा प्रोसेस था। आपको जो भी चीज़ें हैं अभी तो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। एक बार इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक ईमेल आपको मिल चुका है ऑर्डर के रिगार्डिंग। तो ये जो भी मैंने पेमेंट किए तो उसके हो सकता है मिलो जो भी नोटिफिकेशन, इसे मैं चेक कर देता हूँ आपके सामने ही। देखते हैं क्या मेरे पास मेल आया। तो ये देखो जो भी आपका ऐसा तो समरी है वो यहाँ पे आ चुका है। तो ओवरऑल देखो कहने का मतलब ये था कि जो भी ऑप्शन थे वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुके हैं। अभी कोई क्वेरी रह गया डोमेन ट्रांसफ़र रिलेटेड, वेबसाइट रिलेटेड, आप नीचे कमेंट कर देना। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको वेबसाइट में हमारे web9academy.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल AS पटेल, ठीक है, AS पटेल Web9 के करके है। आपको सारी चीज़ें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप मेरे साइट पे जाओगे वहाँ पे मेरा डिटेल मिल जाएगा। ओवरऑल जो मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मुझसे डायरेक्टली बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, चाहो तो मुझे फॉलो भी कर लेना। जो भी क्वेरी तो वहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो गाइस इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।